हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर होता क्या है, एक कोल्डर फ्लूइड है तो वो हीट क्या करेगा, गेन करेगा, और जो हॉटर फ्लूइड है वो क्या करेगा, हीट को अपना देगा कोल्डर फ्लूइड को। हीट को एक्सचेंजिंग को ही क्या क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंजर। जैसे एक बॉडी लेते हैं, ये क्या है, एक सिस्टम लिए हैं, ठीक है, इसमें हॉटर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और नीचे साइड क्या हो रहा है, कोल्डर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये हॉटर फ्लूइड क्या करेगा, अपना हीट को किससे देगा, कोल्डर फ्लूइड को। कोल्डर फ्लूइड क्या करेगा, इसकी हीट को लेगा। तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, हीट क्या होता है, हीट का फॉर्मूला mc/dt, मतलब mc/dt अमाउंट हॉटर फ्लूइड किसे दिया, कोल्डर फ्लूइड को। कोल्डर फ्लूइड कितना अमाउंट लिया, mc/dt अमाउंट। तो इसका टेम्परेचर हम मान रहे हैं कितना है, THI। इनिशियल में हॉटर फ्लूइड का क्या टेम्परेचर था, THI। फाइनल में क्या है, THE। फाइनल में क्या है, THE, हॉटर फ्लूइड का टेम्परेचर। और इस सिस्टम को हम क्या कर दे रहे हैं, इंसुलेट कर दे रहे हैं। Q की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। इंसुलेट कर दिया कि हीट का जो हीट फ्लो हो रहा है वो सिस्टम के बाहर ना जाए। जो हॉटर फ्लूइड दे हीट अपना, कौन ले उससे, कोल्डर फ्लूइड ले। मतलब हीट क्या है, हॉट फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, वो हीट हम लोग क्या कर दिए, बाहर से इंसुलेट कर दिए हैं। तो हीट क्या है, बाहर नहीं जाएगा। तो ये हीट कौन लेगा, हॉटर फ्लूइड का हीट, कोल्डर फ्लूइड। कितना अमाउंट, mc/dt अमाउंट लेगा। पूरा अमाउंट कौन लेगा, कोल्डर फ्लूइड। कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, TCI मान रहे हैं। इससे हॉटर फ्लूइड से ये हीट लेगा तो कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। तो हम मानते क्या है, TCE हो गया है। हॉट THI की वैल्यू मानते कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हीट को अगर लूज करेगा, लूज करने मतलब हीट को दे रहा है दूसरे फ्लूइड को, तो इस फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मानते हैं एग्जिट पे कितना आ गया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉटर का फाइनल टेम्परेचर क्या आ गया है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब हीट किसे दिया है, कोल्डर फ्लूइड को। कोल्डर फ्लूइड का स्टार्टिंग टेम्परेचर मानते कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हीट लिया तो टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, कहां तक पहुंच गया इसका टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कोल्डर फ्लूइड का क्या हीट लेके क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को राइज करेगा। अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे क्या बोलते हैं, THI माइनस THCI को डेल्टा TI इनिशियल, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा TI की वैल्यू कितनी हुई, 100 माइनस 20, सॉरी, डेल्टा TI क्या हुआ, 100 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर LMTD हमें निकालना है तो डेल्टा TI की वैल्यू भी निकालते हैं, डेल्टा TE की वैल्यू निकालते हैं। अगर डेल्टा TE की वैल्यू बोले तो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा TE 60 माइनस 40, ये क्या है, डेल्टा TE की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। LMTD क्या होता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है LMTD का, LMTD को देखते हैं। LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। LMTD क्या होता है, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE बाई
ln डेल्टा टी आई बाई डेल्टा टी ई। ये किसका फॉर्मूला है? LMTD का। जो हम लोग प्रोसेस अभी पढ़े हैं कैसा वो फ्लो था? पैरेलल फ्लो था कि काउंटर फ्लो था? एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है, मतलब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। नोट डाउन कर लीजिए। ये कैसा हम लोग हीट एक्सचेंजर पढ़े हैं? पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। हॉटर फ्लूइड भी एक साइड से चल रहा है, कोल्डर फ्लूइड भी क्या है, एक साइड से चल रहा है। एक टाइप आता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। मीन्स है एक साइड एंट्री क्या किए हैं हॉटर फ्लूइड को, और कोल्डर फ्लूइड को एंट्री कर क्या कहां से करेंगे? दूसरे साइड से। हीट ट्रांसफर में अब हम लोग देखते हैं काउंटर फ्लो टाइप हीट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो मीन्स होता है एक साइड से हम क्या एंटर कर रहे हैं हॉट फ्लूइड को, और एक साइड से क्या एंटर कर रहे हैं कोल्ड फ्लूइड को। यहाँ एंटर किए हॉट फ्लूइड को, इसका टेम्परेचर क्या माने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और कोल्डर फ्लूइड इस साइड से एंटर किए TCI। जो इनका है डायरेक्शन दोनों का अलग रहेगा तो उसे क्या कहेंगे काउंटर फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। ये कैसा फ्लो है? काउंटर फ्लो पढ़ रहे हम लोग। कैसा फ्लो है? काउंटर फ्लो। THI से एंटर किया गया कहां पे? THE पे। अब मानते इसका टेम्परेचर कितना हो गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। TCI कहां से एंटर किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। ये अब कोल्डर फ्लूइड क्या करेगा यहां से हॉटर फ्लूइड से हीट लेगा, हीट लेगा तो अपना क्या बढ़ाएगा टेम्परेचर बढ़ाएगा। 20 से इसका कितना हो गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इसका पूछा जाता है टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है। ये कैसा है एक्सपोनेंशियली हेटेक्स। टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा है एक्सपोनेंशियली। अगर इसका LMTD हम निकालना चाहेंगे ये दोनों का डिफरेंस को क्या कहते हैं डेल्टा TI। ये दोनों को डिफरेंस को क्या कहेंगे डेल्टा TE। तो LMTD लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे LMTD डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE बाई ln डेल्टा TI बाई डेल्टा TE। क्लियर? ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग हैं LMTD। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर डेल्टा TI और डेल्टा TE क्या हो जाए सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम हो जाए, तब उस केस में क्या होगा। मतलब हॉटर फ्लूइड एंटर कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एग्जिट कितने पे कर रहा है ये एग्जिट कितने पे कर रहा है 80 पे। कितने पे एंट्री कर रहा है 100 पे, एग्जिट कितने पे कर रहा है 80 पे।
और कोल्डर फ्लूइड एंट्री कितने पे कर रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कोल्डर फ्लूइड है। कोल्डर फ्लूइड क्या कर रहा है, एंट्री 20, जब उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करेगा, हीट लेगा इससे THI से, हॉटर फ्लूइड से हीट लेके इसका अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, THI माइनस THE का 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TI का, डेल्टा TE कितना होगा, 80 माइनस 20, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हम लोग LMTD लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। LMTD की वैल्यू क्या आ जा रही है, अगर पुराने मेथड से देखेंगे तो 0 आ जा रही है। LMTD क्या होता है, डेल्टा TI, LMTD क्या होता है, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE बाई LN, डेल्टा TI बाई डेल्टा TE। ये होता है LMTD, डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE बाई LN, डेल्टा TI बाई डेल्टा TE। तो यहाँ डेल्टा TI की वैल्यू क्या है, 60 है, और डेल्टा TE की वैल्यू क्या है, 60 है। तो 60 माइनस 60 करेंगे तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 ऊपर आया और नीचे LN 0 की वैल्यू, LN 1 की वैल्यू वो भी 0। मतलब ये किस टाइप का हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट टाइप का। तो यहां से हम लोग LMTD नहीं निकाल सकते। तो LMTD के लिए क्या होता है, हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर। तो LMTD क्या हो जाएगा इसका, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा TI की वैल्यू ले लीजिए, या डेल्टा TE की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगा मेरा LMTD। डेल्टा TI की वैल्यू ले लीजिए या डेल्टा TE की वैल्यू, ये क्या होगा, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। नोट डाउन। अब हम देखते हैं हॉटर फ्लूइड कितना एनर्जी दे रहा है मेरे कोल्डर फ्लूइड को। कोल्डर फ्लूइड कितना एनर्जी ले रहा है हॉटर फ्लूइड से, फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस क्या है, एक फ्लूइड कितना हीट दिया और दूसरा फ्लूइड कितना हीट लिया। मतलब हॉटर फ्लूइड कितना हीट दे रहा है इसे, MCP THI माइनस THE। इतना अमाउंट हीट किसे दे रहा है, ये कोल्डर फ्लूइड को। और कौन लेगा इसका हीट, इतना अमाउंट हीट कौन दे रहा है, हॉटर फ्लूइड। किसे दे रहा है, कोल्डर फ्लूइड को। एनर्जी बैलेंस से देखेंगे दोनों क्या होगा, सेम। अगर एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो इसका क्या होगा, MCPC, यहाँ MH हॉटर है, TCE माइनस TCI। ये कहाँ से इक्वेशन आया है, एनर्जी बैलेंस किए हैं बस। जितना हॉटर फ्लूइड हीट दिया उतना ही कोल्डर फ्लूइड हीट को ले लिया है। क्लियर है।